Good morning, students. I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, RIMC, Navodaya Vidyalaya, and Rai Sports School. Students, it's class of reasoning and our topic is classification. तो अब हम क्लासिफिकेशन की लास्ट 3 क्लासेज हो चुके हैं, उनमें हम क्लासिफिकेशन की जो डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन के जो टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन अपन ने क्या पढ़ी थी कि अपन को कोई भी सेट दिया हुआ होगा, कुछ सेट नंबर्स का भी हो सकता है, लेटर्स का भी हो सकता है और वर्ड्स का भी हो सकता है। उस सेट में जो 4 टर्म्स दी हुई होंगी, 4 में से जो 3 टर्म्स होंगी वो एक दूसरे से क्या होंगी, रिलेटेड होगी, और जो 1 टर्म होगी वो डिफरेंट होगी। तो अपन को जो डिफरेंट टर्म है उसको क्लासीफाई करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर अपने टाइप्स पढ़े थे, तो क्लासिफिकेशन के टाइप्स में फर्स्ट टाइप अपन ने पढ़ा था वर्ड क्लासिफिकेशन। तो वर्ड क्लासिफिकेशन में क्या था कि अपन को 4 वर्ड्स का सेट दिया हुआ होता है और उसमें से 3 वर्ड्स तो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से और 1 डिफरेंट होता है, उसको अपन को क्लासीफाई करना होता है। सेकंड अपन ने पढ़ा था नंबर क्लासिफिकेशन। तो नंबर क्लासिफिकेशन में अपन को 4 नंबर्स का सेट दिया हुआ होता है, उनमें से जो 3 नंबर्स तो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, 1 होता है वो डिफरेंट होता है, तो अपन को उसको क्लासीफाई करना होता है। और लास्ट अपन ने पढ़ा था जो लेटर क्लासिफिकेशन। तो लेटर क्लासिफिकेशन में अपन को 4 लेटर्स का सेट दिया हुआ रहता है और उसमें से जो डिफरेंट लेटर होता है उसको अपन को क्लासिफाई करना होता है, क्योंकि जो 3 लेटर्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो अपन ने इसका बेसिक पढ़ लिया था, कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे। आज अपन प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे और प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी फर्स्ट जो टॉपिक है, आप जो फर्स्ट टाइप है वर्ड क्लासिफिकेशन उसकी करेंगे, ठीक है। वर्ड क्लासिफिकेशन में अपन को 4 वर्ड्स का सेट दिया हुआ रहता है, उसमें से जो एक डिफरेंट वर्ड होता है उसको क्लासीफाई करना होता है। तो अपने क्वेश्चन सब में कॉमन होता है चूज द ओड वन आउट, जो विषम है, जो भिन्न है उसको छांटो, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में अपन को 4 वर्ड का सेट दे रखा है। ए में दे रखा है स्क्वायर, बी में दे रखा है सर्किल, सी में दे रखा है रेक्टेंगल और डी में दे रखा है ट्राइंगल, ठीक है। तो अब देखिए अपन इनमें से क्या रिलेटेड है, क्या डिफरेंट है वो अपन देखेंगे। तो 4 वर्ड्स में से 3 रिलेटेड होंगे, 1 डिफरेंट होगा। जो 1 डिफरेंट होगा उसको अपन को क्लासीफाई करना होता है। तो देखिए पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड अपन को दे रखा है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, वर्ग, इसके 4 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड अपन को दे रखा है सर्किल। सर्किल क्या होता है, एक वृत्त होता है गोला जिसके एक भी कॉर्नर नहीं होता है, मतलब इसके कोई कॉर्नर नहीं होता है। सी दे रखा है रेक्टेंगल, आयत, इसके भी क्या है 4 कॉर्नर्स होते हैं। और डी दे रखा है अपन को ट्राइंगल। ट्राइंगल त्रिभुज, त्रिभुज में कितने 3 कॉर्नर्स होते हैं। तो अपन को जो 4 वर्ड्स दे रखे हैं उनमें से जो 3 वर्ड्स हैं, स्क्वायर में 4 कॉर्नर्स होते हैं, रेक्टेंगल में 4 होते हैं और ट्राइंगल में 3 कॉर्नर्स। इन जो ये 3 वर्ड्स हैं इनमें तो सब में क्या रिलेशनशिप है, इनमें सब में कॉर्नर्स है, एंगल बन रहे हैं सब में, ठीक है। लेकिन जो सर्किल है उसमें कोई कॉर्नर नहीं होता है, वो कैसा होता है, गोल होता है। तो ये 3 तो एक दूसरे से रिलेटेड हो गए और जो सर्किल हो गया वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, बी सर्किल, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो ऑप्शन ए में दे रखा है अपन को मदर, बी में दे रखा है फादर, सी में दे रखा है वाइफ और डी में दे रखा है ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ये देखिए आप, तो इसमें फर्स्ट अपन को मदर दे रखा है, ठीक है। मदर है तो उसके साथ अपना क्या होता है, ब्लड रिलेशन होता है, मदर के साथ ब्लड रिलेशन होता है भाई। और फादर के साथ भी अपने
ब्लड रिलेशन होता है और ग्रैंडफादर के साथ भी ब्लड रिलेशन होता है। इन सब के क्या है, जीन्स अपन में आते हैं, लेकिन वाइफ के साथ अपना कोई ब्लड का रिलेशन नहीं होता, क्योंकि वाइफ के तो फादर और मदर अलग होते हैं, तो वाइफ के साथ अपना ब्लड का रिलेशन नहीं होता। वैसे रिलेशन हो सकता है, लेकिन मदर, फादर और ग्रैंडफादर इन तीनों के साथ अपना ब्लड रिलेशन होता है, और वाइफ के साथ अपना कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता। तो ये तीनों तो एक दूसरे से क्या हो गए, रिलेटेड हो गए, और वाइफ क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो अपना आंसर हो जाएगा सी, वाइफ। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में अपन को ऑप्शन ए में दे रखा है स्किन, बी में दे रखा है नोज, सी में दे रखा है ईयर, और डी में दे रखा है किडनी। ठीक है, तो इनमें से जो डिफरेंट है उसको अपन को क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो देखिए, ए में स्किन है, स्किन क्या होती है, चमड़ी। ठीक है, अपने शरीर का एक पार्ट है। नोज, नाक। ठीक है, ईयर, कान, और किडनी सब जानते हो। तो ये क्या है, देखिए अब इसमें रिलेशन देखिए आप, ये सारे पार्ट तो क्या है, अपनी बॉडी के ही हैं, सारे अपने बॉडी के ही पार्ट्स हैं। लेकिन जो स्किन है, स्किन बाहर की साइड होता है, तो एक्सटर्नल पार्ट है स्किन, बाहर की तरफ दिखाई देता है सबको। नोज है, नोज भी दिखाई देता है, बाहर की तरफ होता है, आउटसाइड होता है बॉडी के, तो ये भी क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है। ईयर, कान, कान भी क्या है, बाहर की तरफ होता है, दिखाई देता है, तो ये भी क्या है, एक एक्सटर्नल पार्ट है। लेकिन जो किडनी है वो क्या है, एक इंटरनल पार्ट है बॉडी का। ठीक है, तो ये तीनों हैं, स्किन, नोज और ईयर, ये रिलेटेड हो गए एक दूसरे से, क्योंकि ये आउटर पार्ट होते हैं बॉडी के। ठीक है, या एक्सटर्नल पार्ट बोल सकते हैं अपन इनको। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, जबकि किडनी है वो अंदर की साइड होता है, इंटरनल पार्ट होता है, ये दिखाई नहीं देता है। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा अपने पास ऑप्शन डी, किडनी। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन ए में दे रखा है अपन को व्हीट, ऑप्शन बी में अपन को दे रखा है बीन्स, ऑप्शन सी में अपन को दे रखा है राइस, और ऑप्शन डी में अपन को दे रखा है ज्वार। ठीक है, तो इन सब में से अपन को जो डिफरेंट वर्ड है, जो ओड है, वो अपन को क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो देखिए, ऑप्शन ए में व्हीट है, तो व्हीट क्या है, एक अनाज, अपन खाने के काम में लेते हैं। ठीक है, तो व्हीट। फिर राइस, राइस भी क्या है, एक खाने के काम में आता है। ठीक है, अनाज है। ज्वार, ज्वार भी क्या है, एक खाने के काम में आता है, अनाज है। जबकि बीन्स, बीन्स क्या है, ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या है, व्हीट, राइस और ज्वार, ये तीनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ये तीनों ही वर्ड्स। लेकिन देखो बीन्स, बीन्स का मतलब जो फली होती है वो क्या है, अलग होती है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट क्या हो गया, बीन्स। तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, बीन्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में अपन को दे रखा है, देखो ऑप्शन ए में अपन को दे रखा है टॉकिंग, ऑप्शन बी में वॉकिंग, ऑप्शन सी में स्लीपिंग, और ऑप्शन डी में रनिंग। ठीक है, ये 4 वर्ड्स अपन को दे रखे हैं। तो इनमें से जो डिफरेंट है उसको अपन को क्लासीफाई करना है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दे रखा है टॉकिंग, बात करना, फिर ऑप्शन बी में वॉकिंग, चलना, ऑप्शन सी में स्लीपिंग, सोना, ऑप्शन डी में रनिंग, दौड़ना। तो ये सब क्या है, एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो मनुष्य है वो ये सब एक्टिविटीज़ करता है। लेकिन देखो, टॉकिंग है और वॉकिंग है और रनिंग है, ये जो तीनों हैं वो क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं। इनमें अपन को कोई ना कोई मूवमेंट करना पड़ता है, हिलना पड़ता है, कुछ काम हार्ड करना पड़ता है, मतलब मेहनत करनी पड़ती है, मूवमेंट करना पड़ता है। जबकि स्लीपिंग है वो क्या है, डिफरेंट है। स्लीपिंग में क्या, बॉडी मूवमेंट नहीं करती है, एक जगह फिक्स होकर अपन सोते हैं। तो इनमें क्या है, ये तीनों तो क्या है,
इन तीनों एक्टिविटीज़ में तो बॉडी को मूवमेंट करना पड़ता है, लेकिन स्लीपिंग में क्या है, बॉडी रेस्ट में रहती है। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ हैं, 3 हैं, ये क्या है, रिलेटेड है एक दूसरे से, और स्लीपिंग है वो क्या है, डिफरेंट है। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन सी, स्लीपिंग। ठीक, नेक्स्ट अपने देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 में आप देखिए, आपको ऑप्शन ए में दे रखा है गैलन, बी में दे रखा है पाउंड, सी में दे रखा है टन, और डी में दे रखा है किलोग्राम। ठीक है, तो ये अपन को 4 वर्ड्स दे रखे हैं, और इन 4 में से जो डिफरेंट है वो अपन को क्लासीफाई करना है। तो देखिए आप इसमें जो पाउंड है, और जो टन है, और जो किलोग्राम है, ये जो तीनों हैं, पाउंड, टन और किलोग्राम, ये तीनों क्या हैं, ऑल ऑफ 3 हैं। ये मेजर करने की यूनिट्स हैं, मापने की इकाइयाँ हैं। किसको मेजर करने की यूनिट्स हैं, वेट को मेजर करने की यूनिट्स हैं। ठीक है, वेट को मेजर करने की यूनिट्स हैं। तो इन तीनों में क्या आपस में क्या है, रिलेशन है। जबकि गैलन है, ये लिक्विड को मेजर करने की यूनिट है, ये ठोस को, ये लिक्विड को। तो गैलन क्या हो गया, इनमें डिफरेंट हो गया। तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन ए, गैलन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में अपन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में ए में दे रखा है अर्थक्वेक, ठीक है, बी में दे रखा है स्ट्रॉम, सी में दे रखा है ड्रॉट, और डी में दे रखा है एक्सप्लोजन। तो देखिए इसमें अर्थक्वेक भूकंप, स्टॉर्म तूफान, और सी ड्रॉट सूखा, और एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट होना। तो देखिए इसमें अर्थक्वेक, स्टॉर्म और ड्रॉट ये तीनों हैं, ये ऑल ऑफ 3 हैं। ये सब क्या हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं। ये नेचर से ऑटोमेटिक होते हैं, इस पे क्या है, ह्यूमन कंट्रोल नहीं है, मनुष्य का इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। जबकि एक्सप्लोजन है, ये क्या है, ये मैन मेड डिजास्टर है, ये क्या है, मनुष्य करता है। तो ये क्या है, ये तीनों हो गए नेचुरल डिजास्टर। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड हो गए तीनों वर्ड्स। लेकिन जो एक्सप्लोजन है वो क्या है, डिफरेंट है। ये क्या है, मैन मेड डिजास्टर है। तो इसमें डिफरेंट कौन सा हो गया, ऑप्शन डी, क्या हो गया, एक्सप्लोजन। बाकी सब क्या हैं, बाकी सब हैं जो नेचुरल डिजास्टर है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अपन को ऑप्शन ए में दे रखा है पेन, बी में पेंसिल, सी में बॉल पेन, और डी में इरेजर। ठीक है, तो आप सब जानते हो पेन, पेंसिल और बॉल पेन, ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो उपकरण हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, ये क्या हैं, राइट, लिखने के काम में आते हैं, और राइट लिखने के काम में आते हैं। लेकिन जो इरेजर है वो रबर है, वो क्या है, उसको इरेज करने के, मिटाने के काम में आता है। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं वो क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, तीनों टर्म्स हैं। ये सब क्या है, राइट लिखने के काम में आती हैं। जबकि इरेजर है वो क्या है, मिटाने के काम में आता है, इरेज करने के। तो ये ऑप्शन डी है, इसमें इरेजर है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन डी, इरेजर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपने देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है कैरेट, बी में दे रखा है टोमेटो, सी में दे रखा है जिंजर, और डी में दे रखा है पोटैटो। इसमें से जो डिफरेंट टर्म है वो अपन को क्या करनी है, छांटनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसमें फर्स्ट है, ये है कैरेट, गाजर है वो क्या है, जो अपनी अर्थ है उसके इंटरनल पार्ट में उगती है। ठीक है, बाहर की तरफ अपन को दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जिंजर है वो भी क्या, अदरक है वो भी क्या है, अर्थ के इंटरनल पार्ट में उगती है। ठीक है, ग्रो होती है, अपन को बाहर नहीं दिखाई देती है। और जो दी पोटैटो है वो भी क्या है, अर्थ के इंटरनल पार्ट में ही उगते हैं, बाहर अपन को ग्रो होते हैं, अपन को दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, जबकि ये जो टोमेटो है
वो क्या है, इसका जो पौधा है, इसका जो प्लांट है वो बाहर होता है और टोमेटो बाहर ओपन में रहता है इन्वायरमेंट में। तो ये अपन को क्या है, वी कैन सी इट। ठीक है, तो ये तीनों हैं जो ऑल ऑफ थ्री हैं, कैरेट, जिंजर एंड पोटैटो। ये क्या है, अर्थ के इंटरनल पार्ट में रहते हैं, तो ये क्या है, आपस में रिलेटेड है। जबकि जो टोमेटो है वो क्या है, अर्थ के क्या है, आउटर पार्ट में रहता है, तो ये डिफरेंट है। तो इसमें से कौन सा हो गया, डिफरेंट टोमेटो। ठीक, तो ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, आंसर अपना। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको दे रखा है 10 में एशिया। ठीक है, ए ऑप्शन ए दे रखा है एशिया, बी दे रखा है यूरोप, सी दे रखा है ऑस्ट्रेलिया और डी दे रखा है इंडिया। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में एशिया है, एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यूरोप है, वो भी क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। और ऑस्ट्रेलिया है, वो भी क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। तो इसमें जो तीनों अपन को दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं। जबकि डी इंडिया है, वो क्या है, एक कंट्री है। तो इसमें एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में रिलेशन हो गया, क्या हो गया, ये ऑल ऑफ थ्री आर कॉन्टिनेंट्स। जबकि जो डी है ऑप्शन इंडिया, वो क्या है, एक कंट्री है। तो ऑप्शन डी इंडिया क्या हो जाएगा, इसमें डिफरेंट हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है मिल्क, ऑप्शन बी में दे रखा है आपको सिरप, ऑप्शन सी में दे रखा है वाटर, ऑप्शन डी में दे रखा है केक। ठीक है, तो इसमें देखिए आप ऑप्शन ए में मिल्क दे रखा है, तो मिल्क क्या है, एक लिक्विड है। बी में सिरप, सिरप भी क्या है, एक लिक्विड है। सी में वाटर, वाटर भी क्या है, एक लिक्विड है। तो ये ऑल ऑफ थ्री टर्म्स हैं, मिल्क, सिरप और वाटर, ये क्या है, आपस में रिलेटेड है। कैसे, ये ऑल ऑफ थ्री आर लिक्विड्स। जबकि डी में केक आपको जो दे रखा है वो क्या है, डिफरेंट है, ये लिक्विड नहीं है। तो इसमें डिफरेंट टर्म कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन डी केक हो जाएगा। अपना आंसर हो जाएगा केक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन ए में आपको दे रखा है क्रिकेट, ऑप्शन बी में चेस, ऑप्शन सी में कैरम बोर्ड और ऑप्शन डी में लूडो। ये आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इनमें से देखिए आप क्रिकेट, चेस, कैरम बोर्ड और लूडो, ये ऑल ऑफ 4 आर क्या हैं, गेम्स हैं, ये गेम्स हैं। लेकिन देखिए इसमें ऑप्शन बी में आपको चेस दे रखा है। चेस क्या है, एक इंडोर गेम है। कैरम बोर्ड भी इंडोर गेम है और लूडो भी क्या है, इंडोर गेम है। तो ऑल ऑफ थ्री, चेस, कैरम बोर्ड एंड लूडो आर क्या है, इंडोर गेम्स। जबकि जो क्रिकेट है वो बाहर ग्राउंड में खेला जाता है। ठीक है, तो ये क्रिकेट क्या है, एक आउटडोर गेम है। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं, चेस, कैरम बोर्ड और लूडो, ये आपस में रिलेटेड है बिकॉज ये इंडोर गेम्स हैं। और जो क्रिकेट है वो डिफरेंट है क्योंकि वो क्या है, बिकॉज वो आउटडोर गेम है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिकेट। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए ऑप्शन ए में दे रखा आपको स्वॉर्ड, बी में गन, सी में एक्स और डी में नाइफ। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आप ऑप्शन ए में दे रखा है स्वॉर्ड तलवार, बी सी में एक्स और डी एक्स कुल्हाड़ी और डी में नाइफ चाकू। ये सब क्या है, ये सब वो वेपन्स हैं जो क्या है, हाथ में लेकर इन हैंड से चलाए जाते हैं। मतलब इनको अपन फेंक के या वैसे नहीं चला सकते। जबकि जो
ऑप्शन बी में अपन को गन दे रखा है। गन वो वेपन है जो अपन चलाते हाथ से ही है, लेकिन वो कनेक्ट अगले के साथ नहीं रहता, गोली जाके लगती है उसको, गन नहीं लगती। गन को यूज नहीं करते हैं अपन अगले को मार, गन की जो बुलेट है वो जाकर लगती है। जबकि ये तीनों हैं जो वेपन्स हैं, सोवार्ड, एक्स और नाइफ, ये क्या है, ये खुद वेपन्स यूज होते हैं। जबकि गन क्या है, हाथ से चलाई तो हाथ से ही रहती है, बट गन यूज नहीं होती है। गन की जो बुलेट है वो अगले को जाके हार्म करती है। तो इसमें गन है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन बी, गन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन ए में दे रखा है अप्रैल, बी में दे रखा है मार्च, सी में दे रखा है जुलाई और डी में दे रखा है दिसंबर। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 मंथ्स हैं ये ईयर के, तो इनमें देखिए मार्च, जुलाई और दिसंबर, ये जो ऑल ऑफ 3 मंथ्स हैं, इनमें टोटल डेज होते हैं 31 डेज। ठीक है, इन सब में मार्च में भी 31 डेज होते हैं, जुलाई में भी 31 और दिसंबर में भी 31, बट अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। तो ये मार्च, जुलाई और दिसंबर, ये ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट जो अप्रैल है उसमें क्या है, सिर्फ 30 डेज होते हैं, तो ये क्या है, डिफरेंट है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल, ऑप्शन ए, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब ये आज अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए वर्ड क्लासिफिकेशन के, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में जो दूसरा टाइप है अपना नंबर क्लासिफिकेशन, उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इनको अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा और खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।